और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा है लेट इंटीग्रेशन 1/3x+2 होल रेज टू द पावर 1/3 इंटू dx। तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, आप देख पा रहे हो कि लीनियर है ये, और लीनियर है डिनोमिनेटर में है, तो हमेशा हम पहले न्यूमरेटर में ले जाएंगे इसको, और हम लिख सकते हैं इसको 3x+2 होल रेज टू दी पावर -1/3 इंटू dx। आप लोगों ने काफ़ी दिन से ये रीड कर लिए होंगे रिज़ल्ट्स, और इन रिज़ल्ट्स के अंदर अपने पास है भाई इंटीग्रेशन ऑफ ax+b होल रेज टू दी पावर n इंटू में dx का जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास इक्वल होता है ax+b होल रेज टू दी पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, और डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस का डेरिवेटिव करोगे तो अपोन में a और आ जाएगा और प्लस में c लग जाएगा। इस रिज़ल्ट को हम फॉलो करते हैं तो अपने पास यहाँ पे बनेगा 3x+2 होल रेज टू दी पावर -1/3 + 1 डिवाइड बाई -1/3 + 1 इंटू में आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस। इसके बेस का डेरिवेटिव करोगे तो 3x प्लस में 2 का जो डेरिवेटिव हमारे पास बनेगा वो बन गया भाई 3, और प्लस में कांस्टेंट आ जाएगा c। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अपने पास बन गया ये 3x+2 होल रेज टू दी पावर 2/3 डिवाइड बाई 2/3 इंटू 3 + c। तो 3 से ये 3 डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे अपने पास ये बन गया 3x+2 रेज टू दी पावर 2/3 डिवाइड बाई 2 + c। ये हमारे पास इस फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन आ गया है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम, पार्ट नंबर सेकंड है हमारे पास। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x² -3x + 4 इंटू dx। अब यहाँ प्लस माइनस में हमारे पास कितने भी डिफरेंट टर्म हो, सभी का हम अलग अलग इंटीग्रेशन है वो कर सकते हैं भाई। सबसे पहले x² है, x रेज टू दी पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपने याद कर लिया होगा, फिर से मैं बता दूं आपको। x रेज टू दी पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस में c हो जाएगा। यहाँ भी डिवाइड में हमारे पास इसका डेरिवेटिव आना है बेस का, लेकिन बेस तो x है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा हमारे पास। अब इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, तो x² का आप इंटीग्रेशन करोगे सबसे पहले, तो पावर 1 ऐड हो गई, पावर 2 थी 3 बन गई, डिवाइड बाई ऐड होने के बाद जो आएगा वो डिवाइड में आ जाएगा। -3 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में एज इट इज़ रहेगा। x का आप इंटीग्रेशन करोगे तो x²/2 बन जाएगा। प्लस में 4 है, और 4 का डेरिवेटिव करोगे तो आपके इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास 4x बनेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भाई, डेरिवेटिव में तो हम लोग क्या करते थे, कोई भी कांस्टेंट अगर आ जाता था तो उस कांस्टेंट का जो हमारे पास डेरिवेटिव था वो ऑलवेज 0 है। लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, तो इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 इंटू में dx अगर कहीं भी आएगा इंटीग्रेशन में तो x बन जाएगा। 2 इंटू dx आ गया तो वो 2x बन गया। तो ऐसे ही यहाँ पे 4 का इंटीग्रेशन आप कर रहे हो तो वो 4x बन गया, प्लस में c आ गया। ये आपका सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। ऐसे ही थर्ड पार्ट की तरफ बढ़िए आप, और थर्ड पार्ट में फ़र्क इतना है कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई है अपने पास। लेट इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x प्लस में cos 2x इंटू dx, और यहाँ से आप अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आप लोगों के पास बनेगा भाई साइन का जो इंटीग्रेशन है वो फॉर्मूला आपको याद होगा कि हमारे पास साइन का करते हैं तो माइनस का कोस बनता है भाई, तो माइनस का कोस 2x बन गया। अब डेरिवेटिव में तो इंटू में डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल आता है, आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हो तो डिवाइड में इसके एंगल का डेरिवेटिव आएगा। तो यहाँ जो एंगल है वो हमारे पास 2x है, और 2x का डेरिवेटिव करोगे तो 2 बनेगा, वो डिवाइड में आएगा।
अब cos 2x का अगर आप लोग इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास यहाँ पे बनेगा sin 2x और डिवाइड बाई 2, क्योंकि इसके एंगल का जो डेरिवेटिव है उससे डिवाइड करोगे, प्लस में आपके पास c आ गया। डेरिवेटिव के रिजल्ट्स अच्छे से याद है तो इंटीग्रेशन पे अप्लाई कर सकते हो। ये एंटी डेरिवेटिव है हमारे पास, और इसके अंदर आप लोगों के पास आप देख सकते हो कि साइन 2x था माइनस कोस 2x क्यों कर दिया, क्योंकि कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो यहाँ साइन का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कोस बनेगा। अब साइन का डेरिवेटिव प्लस का कोस होता है, तो कोस का इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस का साइन आ जाएगा अपने पास। ऐसे ही अगर मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ और अपना पार्ट नंबर 4 है भाई, 4 के अंदर गिवन है यहाँ, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 2 अपॉन में 3 प्लस 2 इंटू ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स इंटू में डी एक्स है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वहीं आपके पास पावर वाला रूल एक्स रेज टू द पावर 2 अपॉन में 3 प्लस में 1 डिवाइड बाई 2 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस 2 इंटू ई रेज टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर एक्स ही होता है, इसका डेरिवेटिव भी ई रेज टू द पावर एक्स ही होता है, और माइनस 1 अपॉन में एक्स है भाई, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो log ऑफ एक्स बन जाएगा, और प्लस में क्या आ गया, सी आ गया। इस पावर को सोल्व कर लेना, आंसर आ गया। ऐसे ही अपने पास अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करूं तो बिल्कुल सेम है, 5th पार्ट है वो आप लोग खुद कर सकते हो। ई रेज टू द पावर 3x है, ई रेज टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन आप करोगे तो ई रेज टू द पावर 3x डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ इट्स पावर, तो अपॉन में 3 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू ई रेज टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन है वो log एक्स बन जाएगा भाई। ऐसे ही हम ध्यान दें पार्ट नंबर 6 है भाई, 6th पार्ट के अंदर अपने पास ये कह रहा है, लेट इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट एक्स इंटू में कोसिकेंट एक्स माइनस में कोट एक्स इंटू डी एक्स है भाई। तो u इंटू वी, अभी प्रोडक्ट जो रूल यहाँ पे लगेगा वो तो हमारे पास बहुत ज़्यादा आगे लेट जाके लगेगा, इतना आसान नहीं है भाई डेरिवेटिव की तरह से, उसमें तो बहुत सोच समझ के हमें जो रिजल्ट्स है उनको फॉलो करना है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कोसिकेंट एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में बन जाएगा हमारे पास कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स, और इंटू में हमारे पास डी एक्स है। अब फिर इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूले हैं उन पे आप एक बार पहुँच जाइए, और उनमें देखोगे तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या होगा, कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का कोट एक्स बन जाएगा, और आपके पास माइनस में कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स है, कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स का इंटीग्रेशन आप देखोगे तो माइनस का कोसिकेंट एक्स होगा, तो माइनस पहले से ही है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और कोसिकेंट एक्स प्लस में क्या बन गया, सी बन गया। तो रिजल्ट से वो हमें याद होने चाहिए, और उनको कैसे कहाँ यूज़ करना है इस बात का हमें पता हो तो कोई परेशानी नहीं बनेगी। नेक्स्ट आप देखिए, इसका पार्ट नंबर 7 है अपने पास। 7 में ये कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 रेज टू द पावर एक्स प्लस 3 रेज टू द पावर एक्स अपॉन में 5 रेज टू द पावर एक्स इंटू में डी एक्स है। यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर की जो टर्म्स है उनमें भी पावर एक्स है, डिनोमिनेटर की जो टर्म्स है उनमें भी पावर एक्स है हमारे पास, और इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, ध्यान दीजिए, एलसीएम सेपरेट कर दीजिए आप, 2 रेज टू द पावर एक्स अपॉन 5 रेज टू द पावर एक्स प्लस 3 रेज टू द पावर एक्स अपॉन 5 रेज टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर देख पा रहे हो कि आपके पास सेम आ रही है, और पावर सेम आ रही है तो आप लोग इसको लिख सकते हो 2 अपॉन 5 होल रेज टू द पावर एक्स प्लस 3 अपॉन 5 होल रेज टू द पावर एक्स, और इस पूरे के इंटू में हमारे पास आ गया भाई डी एक्स। ऐसा करने के बाद अब इंटीग्रेशन का अगर आपको रिजल्ट याद हो तो इंटीग्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एक्स, और ए रेज टू द पावर एक्स का जो फॉर्मूला है आपके पास
वो होता है बेटे ए रेज टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए। तो ए रेज टू द पावर एक्स का मतलब तो हो गया 2/5 होल रेज टू द पावर एक्स, ये तो एज इट इज़ आ गया। अपॉन में आएगा लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ ए मीन लॉग ऑफ 2/5 प्लस ऐसा ही यहाँ बनेगा 3/5 होल रेज टू द पावर एक्स, अपॉन में आ गया हमारे पास लॉग ऑफ 3/5 और प्लस में क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। अपॉन में लिखना चाहो तो यहाँ log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 5 log ऑफ 3 माइनस में log ऑफ 5 लिख सकते हो, अदरवाइज इसको एज इट इज़ रहने दें तो भी हमें कोई परेशानी नहीं होगी भाई इसमें। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट ये कह रहा है इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। यहाँ से कुछ सीखने को आपको नया मिलेगा, और वो नया सीखने को क्या मिलेगा आपको कि इंटीग्रेशन की पावर, किसकी पावर भाई, इंटीग्रेशन के अंदर अगर न्यूमरेटर की पावर है वो डिनोमिनेटर से अगर लार्ज है तो आपको हमेशा वहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने के बाद ही आप लोग वहाँ पे कुछ कर सकते हो। यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग कि x प्लस 1 का होल क्यूब है अपॉन में स्क्वायर है, तो पावर 2 है ना। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जितना भी इंटीग्रेशन के टॉपिक के बारे में आप लोग पढ़ोगे, कंप्लीट का हमारा यही रूल होगा कि अगर न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है डिनोमिनेटर की कम है तो डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे कोई इंटीग्रेशन का स्टेप उठा सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में x प्लस 1 का होल क्यूब है तो यहाँ पे होल क्यूब है, इसको एक्सपेंड करेंगे भी, एक्स क्यूब प्लस 1 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3ab स्क्वायर 3x बन गया, और अपॉन में x स्क्वायर है। एलसीएम को सेपरेट कर दीजिए आप यहाँ पे, और एलसीएम को सेपरेट कर देंगे तो अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा भाई, इसमें सभी के डिवाइड में एक्स स्क्वायर आ गए इंटू डी एक्स। इसको सोल्व करके लिखोगे तो आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर से ये डिवाइड कर दिया तो ये एक्स बन गया, प्लस का 1/में एक्स स्क्वायर है, 1/एक्स स्क्वायर डायरेक्ट सोल्व नहीं होना, इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो एक्स रेज टू द पावर -2 बन जाएगा। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट का एक्स स्क्वायर डिवाइड हो गया, प्लस का 3 बन गया, एक्स डिवाइड हो गया, प्लस का 3/में एक्स इंटू में डी एक्स बन गया। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया था सेम उसी की फॉर्म में बन गए हम, और यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं इसको सोल्व करते हैं तो क्लियर है कि x का जो इंटीग्रेशन करोगे तो वो आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 बन जाएगा। नेक्स्ट अगर x रेज टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन करोगे तो ध्यान दे सकते हो x रेज टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइड बाई -2 प्लस 1 हो जाएगा। 1 ऐड होने के बाद जो पावर आती है उसी से डिवाइड किया जाता है। प्लस में 3 कांस्टेंट है तो x की रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ना इंटीग्रेशन कर रहे हो तो 3x बन गया, प्लस 3/में x का आप करोगे तो 3 तो एज इट इज़ है, 1/x है, 1/x का log ऑफ x हो गया, और प्लस में क्या आ गया c आ गया। बस यहाँ पे क्या बनेगा भाई, x रेज टू द पावर हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ -1 बनेगी, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में ये डिवाइड में माइनस का 1 हो गया भाई, उसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस आ जाएगा, एक्स रेज टू द पावर -1 बनेगी जिसको 1/में x लिख सकते हैं, प्लस 3x प्लस में 3 log ऑफ x प्लस में c बन जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं इसमें किसी भी पार्ट में और आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सेकंड जो पार्ट आप देख पा रहे हो जो भी 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में है या u इंटू वी के चक्कर में कहीं भी नहीं आने की ज़रूरत आप लोगों को, इनको मल्टीप्लाई कर दो और मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म्स बनेगी उनका हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे भाई। देखिए कैसे करेंगे, x प्लस 1/में x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/में एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स है। और ऐसा करते हैं तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, बस इनको मल्टीप्लाई करना है। x से मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ये आपके पास बन गया x क्यूब, नेक्स्ट x से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/में x बन गया,
1/x से एक्स स्क्वेयर को करोगे तो x बन गया, और प्लस में 1/x से करोगे तो 1/x³ हो गया, और इनटू में क्या आ गया, dx आ गया। अब देखिए सभी टर्म्स का आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हो। फर्स्ट टर्म का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो x⁴/4 बन गया। 1/x का करूँगा तो log ऑफ x बन जाएगा। x का इंटीग्रेशन करूँगा तो x² बन गया। नेक्स्ट को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये x⁻³ बनेगा, तो आप इंटीग्रेशन करोगे तो x⁻² प्लस में c हो जाएगा, जिसको आप 1/x² की फॉर्म में लिख सकते हो। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट अपने पास अगर पार्ट नंबर 3 की बात की जाए तो 3 में होल क्यूब गिवन है। आप एक्सपेंड कर लोगे, दो ही तरह की टर्म बननी है वे, या तो x की पावर में बनेगी या 1/x की पावर में बनेगी। 1/x की पावर में है तो उसको आप ऊपर ले जाइए, x⁻⁻ में आ जाएगी और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। बस केवल आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ओनली 1/x अगर बनता है तो उसका जो आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो log ऑफ x हो जाएगा। क्या बनता है, 1/x बनता है, और उसका अगर आप लोग इंटीग्रेशन करोगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, इसमें log ऑफ x आएगा। हाँ, 1 पावर के अलावा डिवाइड में कुछ भी है तो न्यूमरेटर में उसकी पावर -2 -3 -4 इस फॉर्म में बना लेंगे। हाँ, नेक्स्ट पे पार्ट नंबर 4 है, इस पे आप लोग ध्यान दे सकते हो भाई। इंटीग्रेशन ऑफ √x - 1/√x इसका होल क्यूब इनटू में dx है भाई। बस फ़र्क इतना है कि इनका क्यूब है, इसको एक्सपेंड करने में थोड़ी सी सावधानी रखनी है हमें। a - b का होल क्यूब, a³ √x का क्यूब माइनस b³ 1/√x का क्यूब -3a² √x का स्क्वेयर इंटू b 1/√x प्लस 3a इंटू b²। a का मतलब है भाई √x, क्या है, √x, और इंटू में आएगा क्या हमारे पास, b² 1/√x का स्क्वेयर, और इस कंप्लीट के साथ इंटू में क्या है, dx है। तो यहाँ से होल क्यूब को एक्सपेंड करोगे तो √x का मतलब x की पावर हाफ है भाई, उसके 3 और अप्लाई कर दोगे तो x⁻³ प्लस 1/x⁻³ हो जाएगा। माइनस में हमारे पास यहाँ पे 3x बन जाएगा भाई, और इंटू में 1/√x है, प्लस में अपने पास 3√x है, और इंटू में 1/x बन गया, और इस होल के इंटू में dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से रिजल्ट तैयार होगा भाई, x⁻³ प्लस 1/x⁻³ माइनस x को √x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे √x आ गया। √x लिख दो या x⁻½ लिख दो आप। ऐसे इसको डिवाइड करोगे तब की बार डिनोमिनेटर में √x आ गया हमारे पास, और डिनोमिनेटर में √x आ गया तो आप लिख सकते हो 3/x⁻½ इंटू dx। अब देखिए सभी टर्म्स का हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन करता हूं तो x⁻³ है, x⁻³ प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1 बन जाएगा। ऐसे ही अपने पास नेक्स्ट के लिए काम करते हैं तो ये x⁻³ बनेगा, तो x⁻³ प्लस 1 डिवाइड बाई -3/2 प्लस 1 आ जाएगा। -3 इंटू x⁻½ प्लस 1 डिवाइड बाई ½ प्लस 1, और प्लस में 3 इंटू में x⁻⁻½ हो जाएगा, ऊपर ले जाओगे तो प्लस 1 कर दो, डिवाइड में -½ प्लस 1 और प्लस में c आ गया। इन टर्म्स को, इन पावर्स को सोल्व कर दो, जो भी पावर नेगेटिव में आ रही है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, वो आपके पास इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और थर्ड क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दोगे। थर्ड क्वेश्चन के मैक्सिमम पार्ट्स में, या ये समझो कि सभी के सभी पार्ट्स में एक ही कहानी है कि न्यूमरेटर की डिग्री या तो डिनोमिनेटर के इक्वल है या डिनोमिनेटर से ज़्यादा है।
और ऐसे हर केस में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने के बाद ही आप इंटीग्रेशन का कोई स्टेप है वो उठा सकते हो। फर्स्ट पार्ट की मैं बात करता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे अपने पास गिवन है भाई, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स है। तो आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो हमारे पास यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उससे अपने पास क्या है भाई, ज़्यादा है। और न्यूमरेटर की डिग्री अगर ज़्यादा है तो अपने पास क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करना पड़ेगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्स रेज टू द पावर 4 को एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले अपना किस पे डिवाइड हो जाएगा, एक्स क्यूब पे। क्या बना है यहाँ से, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स रेज टू द पावर 3। डिनोमिनेटर अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस ये कैंसिल, माइनस का एक्स क्यूब आ गया। तो माइनस एक्स स्क्वायर पे फिर से डिवाइड हो गया। क्या बना, माइनस एक्स क्यूब और माइनस का एक्स स्क्वायर बन गया। सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ से, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेटे ये आपके पास साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल। अब की बार क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया। और एक्स स्क्वायर बन गया तो फिर से आप डिवाइड करोगे तो प्लस एक्स पे डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बन गया, और फिर सब्ट्रैक्ट से साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर अब की बार कैंसिल भाई। क्या आ गया, माइनस का एक्स आ गया। तो -1 पे डिवाइड हो जाएगा, और -1 पे डिवाइड कर दोगे तो ये बनेगा माइनस का एक्स बनेगा, और भाई माइनस का 1 बनेगा। साइन चेंज, प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया भाई। क्या बचा आपके पास, प्लस का 1। इससे आगे हम लोग डिवाइड कर नहीं सकते। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आप लोग ध्यान दे सकते हो। इस इंटीग्रेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं अपने पास, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ये तो जो क्वेश्चन आया है वो एज इट इज़ आपको लिखना ही लिखना है। प्लस में आपको लिखना है रिमाइंडर। अब रिमाइंडर यहाँ प्लस का 1 है, डिवाइड बाई किससे डिवाइड कर रहे हो आप, वो x प्लस 1 है, वो आपके पास इसमें डिवाइड में आ जाएगा। और इनटू में अपने पास बन गया dx। तो इस कंप्लीट क्वेश्चन का यही एक मेथड है, ध्यान रखें। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल है या डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो आपको बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड उसको डिवाइड करना है। अगर फैक्टर होके कैंसिल हो जाता है तो दी बेस्ट है, अदरवाइज लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप उसको डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा आप उसका इंटीग्रेशन करोगे। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। एक्स क्यूब अगर है तो एक्स रेज टू द पावर 4 अपॉन 4 हो गया, एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब अपॉन 3 बन गया, एक्स है तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 बन गया, -1 है तो माइनस एक्स बन गया। अब 1 अपॉन में अगर लीनियर है, 1 अपॉन लीनियर है तो क्या बनता है, log ऑफ एक्स प्लस 1 बन गया, और प्लस में c आ गया। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये जितने भी आपके पास जो देख पा रहे हो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स हैं, सभी के अंदर आपको पहले डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद आपके पास आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक दो पार्ट्स के बारे में और बता दूं मैं। पार्ट नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड पार्ट के अंदर ये कह रहा है इसमें, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर -4 अपॉन में एक्स प्लस 1 इंटू में dx है। न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है तो आप x प्लस 1 से डिवाइड कर दोगे। सबसे पहले x पे डिवाइड हो गया, x पे डिवाइड हो गया तो ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की टर्म नहीं है तो अलग से पीछे लिख लेंगे, माइनस माइनस ये कैंसिल, माइनस एक्स माइनस 4 तो -1 पे डिवाइड हो जाएगा, माइनस का x बनेगा और माइनस का 1 बनेगा। यहाँ से आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, इसके अंदर माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास माइनस का क्या बन जाएगा 3। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अभी बताया था मैंने, क्वोशिएंट x माइनस 1 प्लस रिमाइंडर माइनस का 3 है, डिवाइड बाई
जिससे डिवाइड कर रहे हो आप x प्लस 1 इंटू में dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो आप। इंटीग्रेशन करोगे तो x का तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 1 का हो गया माइनस का x और माइनस 3 इंटू में log ऑफ x प्लस 1 प्लस में c बन गया। नेक्स्ट में और भी अच्छा होगा थर्ड पार्ट में, क्योंकि ये x माइनस 1 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीट डिवाइड हो गया तो जिसमें रिमाइंडर जीरो आएगा, रिमाइंडर जीरो आएगा तो ये टर्म हट जाएगी, केवल क्वेश्चन टी तो बचेगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी हम। नेक्स्ट के अंदर फिर देख पा रहे हो आप फोर्थ पार्ट के अंदर, फोर्थ पार्ट में अपने पास ये कह रहा है भाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू में डी एक्स है। तो न्यूमरेटर की डिग्री यहाँ भी ज़्यादा है और यहाँ भी ज़्यादा है, तो बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से सबसे पहले डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर पे डिवाइड हो गया भाई, एक्स रेज टू द पावर 4 बन गया, माइनस एक्स क्यूब बन गया, एक्स क्यूब की टर्म इसमें नहीं है तो माइनस एक्स क्यूब को मैंने अलग से लिख दिया, प्लस का एक्स स्क्वायर बन गया। डिवाइड करते हो तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से आप लोगों के पास क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया और ये एक्स क्यूब प्लस 1 बन गया है, तो प्लस एक्स पे डिवाइड हो जाएगा। प्लस एक्स पे डिवाइड करोगे तो यहाँ से बनेगा आपके पास क्या भाई, एक्स क्यूब बनेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर है और प्लस का एक्स बन गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, आपके पास रहा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और प्लस का 1, प्लस 1 पे डिवाइड हो गया। और प्लस 1 पे डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बन गया। सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, रिमाइंडर जीरो आ गया। तो रिमाइंडर अगर जीरो आ गया तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी, अपना जो इंटीग्रेशन है वो ओनली क्वोशंट बनेगा, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स हो गया, जिसका इंटीग्रेशन आप देख सकते हो एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स प्लस में सी बन जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में आप लोग कर सकते हो भाई, 1 माइनस में एक्स से डिवाइड कर लो, या सेम है तो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में बना दो भाई। कैसे बना सकते हो, 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स है। अब न्यूमरेटर में हमें यहाँ पे बनाना है कितना, 1 प्लस एक्स, तो 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो आप इसमें। ऐसा करने से ये जो ऐड करने वाला 1 प्लस 1 है ये तो 2 बन गया, और माइनस में हमारे पास 1 प्लस में एक्स बन गया, अपॉन में 1 प्लस में एक्स इंटू डी एक्स है। एलसीएम को सेपरेट कर दो, या 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स बन जाएगा, माइनस में 1 इंटू डी एक्स। अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करोगे तो भी यही रिजल्ट आएगा। अब इस इंटीग्रेशन कर दो, क्या बन गया हमारे पास, 2 इंटू में log ऑफ 1 प्लस में एक्स बन गया, और भाई माइनस में अपने पास आ गया एक्स प्लस में सी आ जाएगा। ऐसे ही इसके लास्ट पार्ट के अंदर आप लोग डिनोमिनेटर के फैक्टर्स अगर हो रहे हैं तो फैक्टर कर लो। फैक्टर करने से फ़ायदा हमें ये मिलेगा यहाँ पे कि x माइनस 2 है वो इसका फैक्टर बनेगा, और x माइनस 2 से डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में अपने पास x प्लस 1 रहेगा, ऊपर एक्स क्यूब प्लस 1 को 1 का क्यूब लिख दो, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, x प्लस 1 वहाँ से डिवाइड हो जाएगा। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 3 तक है वो आप लोग इसमें कंप्लीट कर लोगे, बाकी हम इससे आगे करेंगे फिर।